गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमारी दूसरी क्लास है और मैं आप लोगों की चंदा टीचर खेले करे और सीखे में बच्चों आज संवाद के बारे में हम बच्चों जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आज का दिनांक है 16/1/2021 और आज का दिन है बच्चों शनिवार। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, एक समय में एक ही कार्य पूर्ण परिश्रम लगन ईमानदारी के साथ आत्मसात होकर करो, उस समय सब कुछ भूल जाओ, सफलता मिलकर ही रहेगी। मतलब बच्चों, हम जब काम करते हैं तो एक समय में बच्चों एक ही काम पूरी तरह से लग्न ईमानदारी से करनी चाहिए। बच्चों, हमारा मन जो है वो हमें चंचल होता है, वो हमेशा भटकता रहता है। अगर बच्चों हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमें अच्छे से मग्न होकर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और हमारा मन है कि मैदान में मेरे दोस्त क्या खेल रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हमारा चंचल रहेगा तो हम ना अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और नहीं हम अच्छी तरह से खेल पाएंगे। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करके पूरी निष्ठा के साथ बच्चों हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे बच्चों तो एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे नंबरों से बच्चों पास होंगे और उत्तीर्ण होंगे। इसीलिए बच्चों हमें पूरी लग्न निष्ठा और परिश्रम से जो भी काम कर रहे हैं वो करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों की चंदा टीचर। आप लोग सोचते होंगे कि आज टीचर क्या पढ़ाएगी, कुछ अलग क्या सिखाएगी, क्या बनाना सिखाएगी। तो बच्चों, खेले करे सीखे विषय में आज मैं आप लोगों को संवाद का मतलब होता है बच्चों, जब आपस में दो लोग बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसे बच्चों हम बोलते हैं संवाद। बच्चों, जब समझिए आप लोग स्कूल में भी जाते हैं, पहला दिन रहता है स्कूल में, तो टीचर भी आप लोगों से संवाद करती है ना, आपस में वार्तालाप करती है, बातचीत करती है। जैसे कि नाम पूछती है, आप कहाँ से आए हैं वो पूछती है, आपके घर में कितने लोग हैं ये पूछती है। बच्चों, ये क्यों पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? जी हाँ बच्चों, ताकि आप लोग बिना डरे बिना झिझक के टीचर से अपनी बात कर सके। देखिए बच्चों, हम आपस में तो अपने मन में घर में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से बातें करने की बारी आती है तो हमारे अंदर डर लगने लगता है, हम घबरा जाते हैं। तो संवाद का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों ये है कि हमें हमारे भीतर जो डर है उसे निकालना है। तो बच्चों, संवाद के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो उसे बच्चों हम संवाद कहते हैं। बच्चों, संवाद हर विषय पे हो सकता है, चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो, या आप लोग भाजी वगैरह लेने अपने मम्मी के साथ जाते हैं तो भाजी वालों के साथ हो सकता है, फल वालों के साथ हो सकता है। अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के साथ बच्चों हम संवाद कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ हम संवाद कर सकते हैं, अपने टीचर के साथ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि हम किस प्रकार संवाद करेंगे। तो बच्चों, उसके पहले हम अपना क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना लेंगे। बच्चों, आप सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जो मैं बोल रही हूँ आप उसको पीछे पीछे दोहराइए। तो चलिए हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आप हाथ जोड़ लीजिए ऐसे, और जो मैं बोलूँगी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो मैं बोलूँगी उसे मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। चलिए। हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें,
सच कदम भरे, झूठ से बचे रहे, सच कदम, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। मुश्किलें पड़े तो हम पर हम पर इतना कर्म कर, साथ दे तो कर्म का, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, बंदी से ना डरे। खुद पे हौसला रहे, बंदी से ना डरे। दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रार्थना। अब बच्चों हम पूरी तरह से पढ़ाई के लिए तैयार है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर एक नई जोश, नई उमंग आती है बच्चों, और हम पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। बच्चों देखो स्कूल में भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या होती है बच्चों, प्रार्थना होती है। प्रार्थना इसलिए होती है बच्चों कि ताकि हम मानसिक शारीरिक रूप से पढ़ाई के लिए तैयार हो सके। तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग क्या देखेंगे, संवाद। संवाद मतलब बच्चों आपस में वार्तालाप, बातचीत, एक दूसरे के साथ बच्चों बातचीत करना। तो बच्चों देखिए दो दोस्तों के बीच दीपावली पर संवाद हो रहा है। मतलब बच्चों दो दोस्तों के बीच दीपावली पर बातचीत हो रहा है। देखिए बच्चों राधिका और प्रिया के बीच संवाद हो रहा है बच्चों। मतलब दो दोस्त हैं, एक का नाम है राधिका और दूसरे का नाम है बच्चों प्रिया। तो चलिए देखते हैं राधिका और प्रिया दीपावली के ऊपर किस तरह आपस में बातचीत कर रहे हैं। राधिका, दीपावली कितना अच्छा त्योहार है। तो प्रिया क्या बोलती है, हाँ सब त्योहारों में से मुझे दीपावली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। तो राधिका बोलती है, मुझे इस त्योहार के बारे में एक सबसे अच्छी बात यह लगती है कि इस दिन सबके घर में दिए जलते हैं और चारों ओर रोशनी होती है। मतलब बच्चों दीपावली के त्योहार में तो आप लोग जानते हैं ना कि दीपावली यह रोशनी का त्योहार है। चारों तरफ रोशनी उजियाला ही रहता है। हम लोग घर घर में दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। तो बच्चों राधिका और प्रिया आपस में बातें कर रहे हैं कि दीपावली का त्यौहार मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पर घर घर में दिए जलाए जाते हैं और चारों तरफ रोशनी होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि राधिका की बात सुनकर प्रिया क्या बोलती है। प्रिया, मुझे तो दीपावली के दिन पटाखे जलाने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों देखिए सबसे पहले तो हमने देखा कि राधिका बोल रही है कि दीपावली का त्यौहार मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि सबके घर में दिए जलते हैं और चारों तरफ रोशनी होती है। लेकिन प्रिया की पसंद देखिए बच्चों दूसरी है, उसे दीपावली के दिन पटाखे जलाने में मज़ा आता है। मतलब बच्चों जब हम एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तो हमें किस बात में रुचि है इसकी जानकारी मिलेगी। अभी देखिए बच्चों त्यौहार तो एक ही है लेकिन दोनों की रुचि अलग अलग है। राधिका की रुचि है उजियाले में, मतलब चारों तरफ रोशनी फैली रहती है इसीलिए उसे अच्छा लगता है। लेकिन प्रिया की खुशी किस बात में है कि उसे पटाखे जलाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए आगे प्रिया की बात सुनकर राधिका क्या बोलती है यह हम देखते हैं। राधिका बोल रही है, हाँ पर पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर पटाखों के कारण लोगों को चोट लगने की सूचनाएं मिलती है। मतलब बच्चों जब प्रिया ने कहा कि मुझे दीपावली के दिन पटाखे जलाने में मज़ा आता है तो उसकी बात सुनकर राधिका बोलती है,
हाँ, पर पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर पटाखों के कारण लोगों को चोट लगने की सूचनाएं मिली है। मतलब बच्चों, पटाखे जब हम जलाते हैं तो वो उड़कर किसी के घर में चला जाता है, किसी किसी लोगों के ऊपर चले जाता है, जिससे लोग जख्मी हो जाते हैं, सामान जल जाता है, घर जल जाता है। और पटाखों के कारण जो जहरीली गैसें निकलती है बच्चों, उसके कारण पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। और वातावरण दूषित होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो राधिका की बात सुनकर प्रिया क्या बोल रही है बच्चों? मैंने तो एक पत्रिका में पढ़ा था कि पटाखों के कारण पर्यावरण दूषित होता है। मतलब बच्चों, जब हम पटाखा जलाते हैं तो उसमें से देखिए काला काला धुआं निकलता है कि नहीं? आप लोग भी दीपावली के दिन तो पटाखे जलाए होंगे ना बच्चों। तो उसमें से जो काला काला धुआं निकलता है वो बच्चों पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। वह पर्यावरण में विषैली गैसें छोड़ता है जो हम सांस लेते हैं बच्चों हम मानव हैं, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम निरंतर सांस लेते रहते हैं बच्चों, नाक से सांस लेते रहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं बच्चों, तो जो ये विषैली गैसें जो धुआं के माध्यम से वातावरण में फैली हुई है, वह सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब यह विषैली गैसें हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमें उल्टी होने लगती है, हमें दस्त होने लगता है, हमें खांसी आने लगती है, हमें सर्दी हो जाता है। मतलब अलग अलग तरह से यह विषैली गैसें हमारे शरीर पर बच्चों प्रभाव डालती है। तो वही प्रिया बोल रही है कि मैंने तो एक पत्रिका में पढ़ा था कि पटाखों के कारण पर्यावरण दूषित होता है। पर्यावरण बच्चों मतलब हमारे आसपास का परिसर, मतलब वो जो विषैली गैसें निकलती है वो आसपास के परिसर में फैल जाती है और पर्यावरण दूषित हो जाता है। ऐसे में बच्चों हमें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है, घबराहट महसूस होता है। प्रिया की बात सुनकर राधिका बोलती है, इसीलिए हमने सोचा है कि इस साल सिर्फ दिए और मोमबत्ती जलाकर दिवाली मनाएंगे। मतलब बच्चों देखिए राधिका क्या बोल रही है कि इस साल हम लोग दीपावली के दिन पटाखे नहीं जलाएंगे। पटाखों के कारण कितना नुकसान होता है, लोगों को चोट लग जाती है, पर्यावरण दूषित हो जाता है, पर्यावरण दूषित होने के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इस साल हम सिर्फ रोशनी मतलब बच्चों दिए और मोमबत्ती जलाकर ही दीपावली मनाएंगे। तो प्रिया क्या बोल रही है बच्चों? ठीक है, मैं भी इस बार पटाखे नहीं जलाऊंगी और सिर्फ सबको मिठाइयाँ बांटकर ये त्यौहार मनाऊंगी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से दोनों दोस्तों की बातों से यह पता चलता है कि वे कितने समझदार हैं आपस में। मतलब उन्हें यह पता चला कि पटाखों का कितना दुष्प्रभाव दुष्परिणाम हमारे समाज पर, हम पर, लोगों पर होता है। तो वे समझ गए कि आज से हम लोग पटाखे नहीं जलाएंगे, सिर्फ दीपावली के दिन दिए जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे और सबको मिठाइयाँ बांटेंगे। तो बच्चों आप सभी ने देखा और सुना ना कि किस प्रकार राधिका और प्रिया पटाखों से पर्यावरण दूषित होता है। इस बारे में आपस में संवाद या चर्चा किया। जब तक बच्चों हम अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, उनकी समस्या क्या है और समाज में क्या घटित हो रहा है। तो बच्चों अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने का संवाद चर्चा एकदम उत्तम माध्यम है। तो बच्चों इस प्रकार हम अलग अलग विषयों पर संवाद कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब ये तो हमने देखा दीपावली के ऊपर, अब हम आगे एक और संवाद देखते हैं। वो किसके ऊपर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये भी दो दोस्तों के बीच है और ये भी प्रदूषण पर ही है संवाद। बच्चों अभी हमने दीपावली पे देखा कि दीपावली में पटाखों से किस प्रकार प्रदूषण होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि दो दोस्त कौन से प्रदूषण के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये है जिस प्रकार बच्चों राधिका और प्रिया की तरह मोहन और गोपाल भी दो दोस्त हैं
और वे दोनों भी आपस में संवाद वार्तालाप कर रहे हैं। बच्चों तो चलिए देखते हैं कि मोहन और गोपाल किस विषय में संवाद कर रहे हैं। मोहन, अरे गिरीश, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मोहन बोल रहा है, अरे गिरीश, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? बच्चों गिरीश और गोपाल थोड़ी देर में वहीं पर गोपाल था। गोपाल बोलता है, थोड़ी देर के लिए भ्रमण पर निकला था। गोपाल क्या बोल रहा है? थोड़ी देर के लिए भ्रमण पर निकला था। बस पास के पार्क में ही 3-4 चक्कर लगाकर आ रहा हूँ। क्यों, आप सुबह सैर करने नहीं जाते? बच्चों मोहन ने पूछा कि सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि मैं सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकला था पार्क में। बच्चों आप लोग ने भी देखा होगा ना, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं लोग। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना बच्चों स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और उस समय का वातावरण भी एकदम शुद्ध होता है। इसीलिए सुबह सुबह वॉकिंग, मॉर्निंग कसरत, व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के लिए बच्चों बहुत फायदेमंद है। तो गोपाल भी बोल रहा है बच्चों कि थोड़ी देर के लिए भ्रमण पर निकला था, बस पार्क में से ही 3-4 चक्कर लगाकर आ रहा हूँ। क्या आप सुबह सैर के लिए नहीं जाते हैं? ऐसा गोपाल बच्चों मोहन से पूछ रहा है। तो मोहन इसके बारे में क्या गोपाल को उत्तर दे रहा है, चलिए हम देखते हैं। मैं भी जाता हूँ, दिन में तो दूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ती है। मतलब बच्चों मोहन गोपाल को बोल रहा है कि मैं भी सुबह सुबह सैर के लिए जाता हूँ, दिन में तो दूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ती है। बस सुबह सुबह थोड़ी साफ और शुद्ध हवा का आनंद लिया जा सकता है। मतलब बच्चों जब सुबह हो जाती है तो बच्चों देखिए कितने सारे गाड़ियां आने जाने लगती है। गाड़ियों के कारण उनके जो विषैली गैसें वो निकलती है और वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। सुबह सुबह का बच्चों वॉक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह का वातावरण शुद्ध होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर भी बच्चों बोलते हैं कि सुबह सुबह उठकर वॉकिंग कीजिए, दौड़िए, कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, खेल खेलिए। क्योंकि बच्चों सुबह सुबह का व्यायाम, कसरत और खेल हमारे स्वास्थ्य में, हमारे शरीर में एक तरह का खुराक मतलब पोषण खाने का काम करता है। बच्चों अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे तो हम बच्चों हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे बच्चों तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोहन बोल रहा है मैं भी जाता हूँ, दिन में तो प्रदूषित हवा में ही सांस लेनी पड़ती है। बस सुबह सुबह थोड़ी साफ और शुद्ध हवा का आनंद लिया जा सकता है। तो बच्चों देखिए उसकी मोहन की बात सुनकर गोपाल क्या बोल रहा है। फिर गोपाल कहता है बच्चों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो अपने जीवन में इतना प्रदूषण कभी नहीं देखा। मतलब गोपाल बोल रहा है मोहन को कि आजकल के ज़माना में इतना प्रदूषण हो गया है बच्चों, ऐसा प्रदूषण तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हर जगह प्रदूषण है बच्चों, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मिट्टी प्रदूषण है, हर जगह गंदगी है। लोग अपने घर को साफ करते हैं लेकिन अपने घर का गंदगी बाहर फेंक देते हैं, उसे कूड़ेदान में नहीं डालते हैं। गाड़ियों के हॉर्न के कारण बच्चों ध्वनि प्रदूषण होती है। बच्चों ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कानों को बहुत तकलीफ होती है। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का क्या मतलब है, ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार होता है। तो बच्चों जब हमारे कानों को आवश्यकता से ज़्यादा ध्वनि सुनाई देती है और हमें ऐसे लगता है नहीं बस, तो बच्चों उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण मतलब बच्चों जो गाड़ी है, आजकल बच्चों आप लोगों को पता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर अपना घर बना रहे हैं। पहले बच्चों 1 मंजिला घर, 2 मंजिला था, अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है। 50 माले की, 20 माले की, 30 माले की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि
जनसंख्या का तादाद बढ़ता जा रहा है, लोगों को रहने के लिए घरों की कमी महसूस हो रही है, इसीलिए लोग जंगल काट रहे। जब बच्चों अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा, और शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो जिसके कारण पेड़ कट रहे हैं और पेड़ों के कटने के कारण दूषित हवा वातावरण में फैल रही है। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और बच्चों श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है, और ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ से ही मिलता है। बच्चों, अगर पेड़ों की हम इस तरह अंधाधुंध कटाई करेंगे तो हमारा समाज, हमारे पर्यावरण का क्या होगा। इसीलिए बच्चों, हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखापन हो गया। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी ना बच्चों। अगर हम इस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करेंगे तो पर्यावरण दूषित ही होगा। तो इस तरह से गोपाल और मोहन आपस में पर्यावरण के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं। तो आप सभी सुने ना बच्चों कि मोहन और गोपाल सुबह सुबह का सैर कितना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, और बाद में गाड़ियों के धुओं से वातावरण कितना दूषित हो जाता है, इस बारे में आपस में वार्तालाप, संवाद किए। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता और के साथ संवाद वार्तालाप कर सकते हैं। बच्चों, इस तरह से तो आपस में सिर्फ दो दोस्तों ने संवाद किया। बच्चों, आप जब अपनी मम्मी या पापा के साथ सब्जी मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि आपकी मम्मी या पापा सब्जी विक्रेता से भी संवाद करते हैं, कि जैसे पूछते हैं, भैया टमाटर कितने रुपया किलो है, गाजर कितने रुपया किलो है, तो वो बोलता है 50 रुपया किलो भाजी वाला। तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कितना महंगा हो गया है। मतलब इस तरह से आपस में संवाद करते हैं। अगर हम आपस में बातचीत या संवाद नहीं करेंगे तो चीज़ों का मूल्य कितना है, उसकी परेशानी क्या है, यह हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपस में वाद संवाद करना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे स्कूल में वाद संवाद कई भी प्रतियोगिता होती है। दो लोगों को आपस में खड़ा किया जाता है और वे अपनी अपनी राय उस विषय में अपने अपने मत रखते हैं, जिससे बच्चों उन्हें अपने मत दूसरों के सामने व्यक्त करने का आत्मविश्वास निर्भय होता है। बच्चों, हम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी अक्लमंद बुद्धिमान हो, लेकिन हम अगर अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाएंगे तो बच्चों इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए स्कूल में हमारे अंदर जो डर है, जो झिझक है, वो निकालने के लिए टीचर दो लोगों को आपस में खड़ा करके कोई विषय पे वाद संवाद करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए कहती है। तो बच्चों, संवाद या वार्तालाप करने से उस विषय में उसकी क्या राय है, उस विषय में वह क्या सोचता है, इसकी जानकारी बच्चों हमें होती है, और किस प्रकार एक दूसरे से हमें बातचीत करनी है, हमें अपनी राय रखनी है, इसकी भी बच्चों जानकारी हमें मिलती है। तो आपस में बातचीत के माध्यम से बच्चों हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को संवाद के बारे में जानकारी अच्छी तरह से मिली कि संवाद का मकसद, या मम्मी पापा या आपस में संवाद करने का क्या फ़ायदा होता है, या प्रतियोगिताएं संवाद का क्यों रखा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली कि संवाद का मतलब क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, मतलब मैं आशा करती हूँ कि संवाद का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। तो बच्चों, आप लोग जो मेरा ये वीडियो है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।